मित्रों, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है और जिसका समाधान हमें कहीं नहीं मिलता, तब घूम फिर कर हमें ज्योतिष का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिषी एक ऐसा शास्त्र है जहां पर हर समस्या का समाधान संभव है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक समस्या के समाधान के लिए हमारे भारत देश की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों, आज के हालात जो बने हैं हमारे देश में, जो इस समय हालात बने हैं वह युद्ध के हैं। हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है, युद्ध होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम हमारे भारत देश की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण यह युद्ध की स्थिति बनी, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। मित्रों, हमने पहले भी कई भविष्यवाणी की हैं। इसी संदर्भ में हमने 2 महीने पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें हमने कहा था कि 29 अप्रैल के बाद जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, देश के ऊपर ऐसी स्थिति आ सकती है। अब भारत देश के ऊपर जो हालात बने हैं उनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्र, चलते हैं और सबसे पहले हमारे भारत देश की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले हम हमारे भारत देश की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को रात्रि के 12 बजे बाद की यह हमारे देश की कुंडली है। वृषभ लग्न कुंडली है और लग्न के अंदर राहु विराजमान है। मित्रों, राहु बुद्धि के, विवेक के, राजनीति के कारक हैं। यह तेजी से आधुनिकीकरण कराते हैं, तेजी से विकास कराते हैं। यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यह सब कुछ हमने देखा। तब से हमारा देश बना, आजाद हुआ, तभी से विकास के पथ पर अग्रसर है। राहु के विपरीत सप्तम भाव में यहां पर केतु विराजमान है। मित्रों, सप्तम भाव साझेदारी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, संबंधों का भाव होता है। विदेश से व्यापारिक संबंध हो या अन्य कूटनीतिक संबंध हो, उनका भाव होता है। तो यहां पर केतु ने इस भाव को बल दिया और हमारे कूटनीतिक संबंध अच्छे बने, विदेश से कूटनीतिक संबंध अच्छे बने, व्यापारिक संबंध अच्छे बने, समझौते अच्छे हुए। इन सब में हमें सफलता प्राप्त हुई। अब मित्रों, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन राशि के मंगल विराजमान है। मंगल यहां पर बली हैं और इस कुंडली को बल देते हैं। यह हमारे देश के लिए शुभ है। आगे बढ़ते हैं तो तृतीय भाव में 5 ग्रहों का योग, पंचग्रही योग, प्रवर्ज योग। इस योग के कारण जातक अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से पथ प्रवर्तक होता है, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है। तो हमने देखा कि हमारे आदर्शों पर आज सभी देश चलने को तैयार है। यह तृतीय भाव पराक्रम भाव भी होता है। हमने अपना पराक्रम दिखाया। आज विश्व में भारत का नाम है। आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, जो कि तुला राशि के हैं। मित्रों, इस कुंडली की कमजोर कड़ी गुरुदेव बृहस्पति बने। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति जो कमजोर हैं, इन्हीं के कारण जब से हमारा देश आजाद हुआ तभी से एक कलंक, धर्म का कलंक देश के ऊपर लगा है और इसको नाम दिया गया आतंक। और इसी के कारण आज हमारे देश में युद्ध के हालात पैदा हुए। कुछ लोग धर्म के नाम पर आतंक करते हैं और यह आतंक का जो कलंक है यह भारत देश के माथे लगा। इसी के कारण युद्ध के हालात पैदा हुए। अब आज की स्थिति में हमारे देश की कुंडली क्या कहती है? जो यह युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, तो क्या युद्ध होगा या नहीं होगा, यह एक असमंजस की स्थिति बनी है। अब मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जब जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। 1935 से लेकर अब तक यदि हम देखें तब ऐसी ही स्थितियां पैदा हुई। 1935 में जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया
तब जापान में युद्ध के हालात पैदा हुए। जो जापान में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो 1935 से ही युद्ध के हालात पैदा हो चुके थे। इसके बाद 1965 में जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, तब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। 1995 में जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, तब जापान में एक बड़ा भूकंप आया, बोस्निया में युद्ध छिड़ गया, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। अब 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने पुनः अपना राशि परिवर्तन किया है। तब मित्रों ऐसी स्थिति दोबारा हमें देखने को मिलने वाली है। शनिदेव 30 वर्ष बाद पुनः मीन राशि में आए हैं। तो जब जब शनिदेव मीन राशि में आते हैं, तब तब ऐसी हलचलें हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में राहु की युति, शनि और राहु की युति एक विस्फोट है। यह बीमारियां पैदा करने वाली है, यह भूकंप लाने वाली है, यह युद्ध छेड़ने वाली है। मित्रों, जब जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, तब तब या तो प्रलय आई, या भूकंप आया, या तूफान आया, या कोई महामारी पैदा हुई। तो इस प्रकार की जब भी युतियां होती हैं, शनिदेव जब भी मीन राशि में आते हैं, इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब इस बार 2025 में क्या भारत के अंदर ऐसी घटना होगी? क्या भारत का युद्ध होगा या नहीं होगा? मित्रों, आप लोगों को बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय हमारी कुंडली की, भारतवर्ष की कुंडली की कमजोर कड़ी हैं। गुरुदेव बृहस्पति भारतवर्ष को धर्म और आस्था से जोड़ते हैं। तो यहां पर धर्म और आस्था से जोड़ने के कारण लोगों में विवाद हुआ, धर्म के नाम पर विवाद हुआ, और धर्म के नाम पर ही यह घटना जो इस समय घटित हुई है, यह घटित हुई, और इसी घटना के कारण युद्ध की स्थिति बनी। अब गुरुदेव बृहस्पति इस समय वृष राशि में विराजमान है, शनिदेव मीन राशि में विराजमान है, राहु मीन राशि में विराजमान है। तो मित्रों, जब तक गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, मई में गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन है 14 मई को, उसके पश्चात 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन है। शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है, राहु का राशि परिवर्तन बाकी है, और गुरुदेव बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन बाकी है। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, अति तीव्रगामी गति को भी प्राप्त करेंगे, जिसके कारण इनका जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यह कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी आ जाएंगे। तो जब भी इतना बड़ा ग्रह अपनी गति बदलता है, अपना स्थान बदलता है, तो कुछ हलचलें होना स्वाभाविक है। गुरुदेव बृहस्पति के कारण अचानक तूफान आ सकते हैं, मौसम में बदलाव हो सकता है, महामारी पैदा हो सकती है, और धर्म के नाम पर आपसी झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, देश के अंदर अशांति पैदा हो सकती है। तो यह घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपने चाल बदलता है या गति में परिवर्तन करता है, तो वह अपने मूल स्वभाव में नहीं रहता, उसका स्वभाव बदल जाता है। तो यहां पर जो युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन करते ही यह युद्ध के हालात तो स्थिर हो जाएंगे। यहां पर युद्ध की स्थिति बनी है, लेकिन वह युद्ध की स्थिति ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहेगी। जैसे ही यह दो बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यह स्थिति स्थिर होने वाली है। तब तक यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा, और कुछ प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। हालांकि ऐसी स्थिति में हमारा भारत देश जवाब देगा, और अवश्य देगा, क्योंकि यहां पर मंगल बली है। आप लोगों को एक बात बता दें कि हमारे देश की जो इस समय दशा है, वह 2025 में चंद्रमा की दशा समाप्त होगी और मंगल की दशा आरंभ होगी। और मंगल इस कुंडली के अंदर बली हैं और योग कारक है। एक बात और अच्छी आप लोगों को बता दें कि इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी मंगल की दशा चल रही है।
तो भारत की दशा और हमारे देश के प्रधानमंत्री की दशा, दोनों की दशा मंगल की है, इसीलिए यहां पर हमारे लिए मंगल ही होना है। अमंगल की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मंगल ही होना है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तब भी विजय हमारी होगी। वैसे तो मई तक यह हालात हमारे लिए चिंताजनक हैं, लेकिन मई के बाद यह हालात स्थिर होने हैं और इसका समाधान भी निकलना है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।